हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में एक एक क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड आपको कराया जाएगा। जैसे कि आपके सामने आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स चैप्टर वाइज 5000 प्लस TCS MCQ, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल इजी बन जाएगा। और यह बुक हमारी चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड डिस्काउंट के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराने में आपकी मदद करेगी। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान और इजी बन जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी मेन बात है, हर एक एक स्टूडेंट जो कि प्रॉब्लम्स महसूस करता है कि मैथ के क्वेश्चनों में उसे दिक्कतें आती है, तो उन सभी दिक्कतों को सोल्व करने के लिए सबसे आसान और सिंपल तरीका है क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स के अकॉर्डिंग यदि क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही चीज़ें आसान और इजी बन जाएगी। केवल 2 मेथड से ही हम आपके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे, इक्वल टू इक्वल व मल्टीपल कंसेप्ट। और दुनिया के सभी क्वेश्चनों की लैंग्वेज में ये वाला डाटा होता है। इसी डाटा के मदद से हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107। राघव एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया, उसके पास 2 कूपन थे। देखो, राघव एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया, उसके पास 2 कूपन थे, लेकिन एक दिन में केवल एक ही कूपन का यूज कर सकता है। पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि 30% की कुल छूट प्राप्त की जा सकती है। देखिए, कुल राशि पर 30% की कुल छूट प्राप्त की जा सकती है। दूसरे कूपन का उपयोग करते हुए यदि वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है तो उसे सबसे महंगी शर्ट की कीमत पर 80% छूट मिलेगी। यदि 3 शर्ट की कीमत इतने हैं तो राघव न्यूनतम कीमत पर 3 शर्ट किस कीमत पर खरीद सकता है। देखिए, ऐसी लैंग्वेज है कि बच्चा इस लैंग्वेज में दिक्कतें महसूस करने लगता है, अर्थात बच्चे को यह क्वेश्चन टफ लगने लगता है। लेकिन मैंने बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स यदि आप समझ जाए या आप पर आ जाए तो आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान और ईजी बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। उसकी शर्त यह है कि उसने 3 शर्ट खरीदी और न्यूनतम कीमत पर 3 शर्ट किस कीमत पर खरीदी, न्यूनतम कीमत। तो देखिए, पहले 3 शर्ट की कुल वैल्यू देखेंगे कितनी है, जोड़ेंगे 5005, 7 4 11, 5 16 हासिल 1, 4 5 9 और 2 11 हासिल 1 2 3 4 4165। देखो, तीनों शर्ट की कुल कीमत है 4165। तो पहली कंडीशन यूज करेंगे कि वह पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पर, कुल राशि बना ली मैंने, कुल राशि पर 30% की कुल छूट प्राप्त करता है। तो 30 की छूट मिल रही है तो 70% में वह उसको खरीदता है। ये ना, 3 शर्ट किस कीमत पर खरीदता है, तो क्रय मूल्य आएगा यहाँ शुरुआत कंडीशन का, परसेंट से 1 0 काटी, 1 0 से 1 अंक छोड़कर दशमलव लगाया। देखो, यहाँ पर हल करेंगे इसको, 7 पंजे 35, 3 हासिल 7 6 42, 3 45, 4 7 4 11 और 7 4 28 रहेगा 29, 2915 रुपये 50 पैसे। पहला पॉइंट आ गया हमारा, इतने में खरीदता है 2915 रुपये 50 पैसे। देखिए, अब दूसरी कंडीशन आती है हमारी कि उसे सबसे महंगी शर्ट की कीमत पर 80% छूट मिलेगी। देखो, सबसे महंगी शर्ट यह है, बाकी इन दोनों को जोड़ेंगे, कितने में खरीदा उसने, 13 12 2500, 2625 बनता है। दोनों की कीमत 2625 प्लस सबसे महंगी शर्ट पर, केवल सबसे महंगी शर्ट पर कह रहा है, तीनों पर नहीं, सबसे महंगी शर्ट पर 80% की छूट मिली। तो महंगी शर्ट है 1540 का 80%, तो 20% में खरीदा, 20 का मतलब हो गया 1/5, 5 3 15 0 5 8 40, कटिंग कर दी, जोड़ेंगे इन्हें जोड़ेंगे, 8 5 13 हासिल 1,
2 और 1 3, 3 6 9 2, 2933। देखिए 2933 ज़्यादा है या 2915.5 ज़्यादा है? तो ज़्यादा तो ये हुआ। तो बात की गई है न्यूनतम कीमत की, तो न्यूनतम ये है हमारा, इसकी अपेक्षा ये कम है। तो इसका मतलब राघव न्यूनतम कीमत पर जब 3 शर्ट खरीदता है तो वह न्यूनतम कीमत हमारी ये वाली है। देखो ये है इसकी अपेक्षा अधिक कीमत 2933 और ये है 2915, इससे कम है ये। तो न्यूनतम कीमत पर शर्ट खरीदता है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ये 2915 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। देखिए बहुत इजी है, सरल है और आसान है, बट लैंग्वेज द्वारा। अगर आप लैंग्वेज का यूज सही तरीके से करना सीख गए तो आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 108। एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत कितनी है? 4000 रुपये। तो यानी कि एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत है 4000 रुपये, जो इसकी कीमत 8400 रुपये अंकित कर देता है। यानी कि हम कह सकते हैं लागत हो गई उसकी 4000 रुपये और वह उस पर अंकित कर देता है, यानी कि MRP बना देता है, उसका जो मार्क प्राइस कर देता है उसका 8400 रुपये, जिसको हमने A फॉर अंकित कीमत अंकित बोला। तो 8400 रुपये उसकी कीमत बना देता है मार्कअप लगाकर। तो दुकानदार इसे ग्राहक को 25% छूट पर बेचता है। इसे पहले ही कूपन पर 15 की छूट और होती है, तो पहले इस पर 15 की छूट दी गई थी, तो 85 में बेचेगा और 25 की छूट और 75 यानी कि 3/4 होता है 75%। 25 × 75 25 चौक 100, 85% होता है 17/20। शॉर्ट में लिख सकते हैं 17/20। ऐसे यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से मालूम हो जाएगा कितने में बेच रहा है, और फिर हमें बताना है कि दुकानदार को लाभ % कितना होगा। तो चलिए देख लीजिए। तो मैंने कटिंग करना शुरू किया 0 से 0, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 0 8 पंजे 40, ये कटिंग हो गई। देखो 17 पंजे 85 पूरा, 17 एकम 17 और गुणा 3 के और गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 3 पंजे 15, 3 अठे 24, 25 2, 17 51 और 2 53, 5355 में बेचता है। तो लाभ % निकालना, तो देखो यहाँ से निकल जाएगा आसान। 4000 में खरीदी, बेच रहा है 5355 में। 10 से भाग करेंगे, एक अंक छोड़ कर दे हम लोग। क्यों? क्योंकि 100 बनाना, 100 के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य जब 100 बन जाए 100 के अकॉर्डिंग लाभ या हानि % आसान हो जाता है। 4 से काटूंगा 100 बार, फिर 4 से काटूंगा 4 एकम 4, 1 4 3 12, 1 4 3 12, 3 दशमलव लगाकर 35, 4 अठे 32, 4 से 28, 4 पंजे 20। तो 100 से कितना ज़्यादा है? 33.875। इसको 1 मानकर आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि हमारा आंसर डेसिमल में है, बट वो पूर्णांक में दे रहा है। तो 33 में 1 जोड़कर लिखेंगे 34% का उसे लाभ हुआ। तो आप ऐसा कर सकते हैं। लगभग तो हमारा ये आ गया, लेकिन पूर्णांक में हमारा ये होगा और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए। चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 109। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 एसएससी सीपीओ 2022 और एसएससी सीपीओ 2022 दोनों क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2022 में आए हैं। तो अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स की मदद से चीज़ों को आसान तरीके से सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज टैग समझिए, क्वेश्चन आसान और इजी, और या तो सॉल्यूशन इक्वल टू इक्वल में चलेगा या सॉल्यूशन चलेगा मल्टीपल कंसेप्ट में। मैंने केवल 2 पॉइंट आपको बताए हैं, इन्हीं 2 पॉइंट के माध्यम से आपके लिए मैथ इजी और आसान बनेगा। एक दुकान में 8% की छूट दी जाती है। यदि छूट के बाद भुगतान की जाने वाली कुल राशि
5,000 रुपये से अधिक है तो 20% की और अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यानी कि अगर भुगतान राशि 5,000 से ज़्यादा है तो 20% की और छूट दी जाएगी। लिखा हुआ है यहाँ पर लैंग्वेज में। मैंने बताया लैंग्वेज ही बताएगी सब कुछ, और तभी तो चीज़ें आसान बन जाती है। एक ग्राहक प्रत्येक 750 रुपये के मूल्य वाली वस्तु 12 वस्तु खरीदता है। 750 गुणा 12 यानी कि ये हो जाएगा 5,000 रुपये की राशि से ज़्यादा का राशि हो जाएगी ये। तो इस पर 8 की छूट तो दी जाएगी, बट इस पर 20% छूट और दी जाएगी। तब अंतिम राशि बतानी कितनी है। तो देखिए 8 की छूट है 92% में बेचा गया, फिर 20 की छूट है 80 में बेचा गया। 80 को 4/5 कह सकते हैं। तो देखिए अंतिम भुगतान की गई राशि यहाँ से मालूम हो जाएगी। 25 × 75, 25 चौका 100, 4 से 4 घटा, 5 6 30, 12 92 और 6 की गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो पहले गुणा करेंगे 12 दूनी 24, 2 12 90 108 और 2 110। 6 से गुणा करेंगे भाई, 6 चौक 24 और 11 छिक्का 66, 6624 रुपया। ये रहा, देख सकते हैं 6624 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 110। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 65,000 रुपये है। ग्राहक को 2,000 रुपये की नगद छूट मिलती है तो वह कितना देना पड़ेगा उसको। 65,000 में से 2,000 छूट तो 63,000 रुपये देने होंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक स्क्रैच कार्ड भी मिलता है जिसमें 10 से 15% तक की छूट का वादा होता है, या तो 10 से 15% की छूट। तो वॉशिंग मशीन का न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर बताना। तो देखिए यहाँ पर छूट 10 की छूट है, यहाँ 15 की छूट है। तो दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर कितना हो रहा है 5% का। तो इसका 5%, 10%, 15% छूट है, तो विक्रय मूल्य में 5% का अंतर है बस। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य। न्यूनतम ये हो जाएगा 10%, अधिकतम हो जाएगा मतलब न्यूनतम अधिकतम विक्रय मूल्य। न्यूनतम ज़्यादा की छूट देना न्यूनतम मूल्य हो जाएगा, कम की छूट दे रहा है अधिकतम मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब आप देखिए इसको और तरीके से दिखाऊंगा। 10 की छूट है तो 90% में बेच रहा है, 15 की छूट है 85% में बेच रहा है। तो ये न्यूनतम ये हो गया और अधिकतम ये होगा विक्रय मूल्य। दोनों में चेक कर सकते हैं आप। 5% की छूट हो रही है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया छूट। और बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटे, 1 जीरो लिखेंगे। 5 3 15, 5 6 30 और 1 हासिल 31, 3150 रुपये। लीजिए आंसर आ गया। बहुत सिंपल हो रही जी। ये हो गया हमारा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन। और कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है देख सकते हैं आप, मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगा है। और इसमें भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट, ये संख्या होगी और ये परसेंट आ गया, संख्या गुणा परसेंट। दोनों में आपके सामने मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगा है। बस यही तो लगाना सीखना है, यही तो जानना है कि दुनिया में केवल 2 मेथड वो कैसे यूज किए जाते हैं जिससे मैथ बिल्कुल आसान और ईजी हो जाता है। अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो आप दुनिया में हर एक को पीछे छोड़ सकते हैं। जबरदस्त है, बेस्ट है, सॉलिड है, बस यूज करना सीख जाए। और आप चेक कर सकते हैं एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, लेटेस्ट सब टाइप के क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन आपको केवल 2 मेथड में मिलेगा। बस इसका राज सीख लीजिए, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए। क्वेश्चन नंबर 111 आसान और इजी बनाएंगे। एक दुकान में कमीज की कीमत 700 रुपये है जिस पर सभी ग्राहकों के लिए 10% की छूट उपलब्ध है। देखिए पहले तो 10% की छूट दे रहा है और नगद भुगतान करने वाले ग्राहक के लिए अतिरिक्त 20% की और छूट दी जाती है। तो ग्राहक नगद में भुगतान करता है तो उसको कमीज के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। बहुत आसान है, इजी है। देखिए दी गई राशि जिसकी अंकित मूल्य है कीमत 700 रुपये है, इस पर 2 छूट मिली
दो छूट कब मिली? जब वह नगद भुगतान करता है। पहली 10% की छूट तो 90/100 यानी कि 9/10 में बेचेगा। फिर दूसरी छूट और है 20% की छूट अगर नगद भुगतान करता है तो 80% में बेची जाएगी। तो 80 को मैंने लिखा 4/5। तो बताए उसको कमीज के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा। बस ये हल हो जाएगा। देखो 0 से 0 काटा, 5 से मैंने काटा 14 बार, 14 9 126 गुणा 4 आंसर आ लिया 4 छिक 24, 2 12 चौक 48, 2 50, 504 रुपया आंसर आ गया। देखिए एसएससी सीपीओ 2022 504, ऑप्शन बी इज राइट। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी बनेगा और आपको मालूम है मल्टीपल कंसेप्ट लगा है। ये रहा मल्टीपल कंसेप्ट, ये रहा मल्टीपल कंसेप्ट है। ये मल्टीपल संख्या गुणा रेशो या परसेंट चलता है, ये वाला मल्टीपल कंसेप्ट। अब देखिए चीजें आसान और इजी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 112, एक दुकानदार एक वस्तु के खुदरा मूल्य पर 20% कमीशन देता है और 5% लाभ कमाता है। देखिए अगर 20 कमीशन देता है तो 80% में बेचेगा, फिर भी कमीशन लाभ के रूप में 5% का लाभ कमाता है 105। क्लियर? ऐसे लिखेंगे। यदि उसे कमीशन में 10% की कमी कर दी जाए तो 90% रहेगा। तो फिर उसका लाभ बताइए कितने परसेंट का होगा। अगर 100 से ज़्यादा आया तो मालूम हो जाएगा लाभ होगा, तो 100 से ज़्यादा ही आएगा क्योंकि लाभ परसेंट पूछा है। तो देखिए हल करेंगे। परसेंट से मैंने 1% काटा, 5 से काटा 16 बार, 5 से काटा 21 बार, 21 9 189 0 और भाग करेंगे 16 से, लाभ परसेंट आ जाएगा। 100 से जितना होगा वही लाभ परसेंट। 16 एकम 16, 2 29, 16 एकम 16, 29 में 16 घटाएंगे 13 0, 16 7 112, 16 8 128, 2 बचेंगे 128 में 2 बचेंगे, दशमलव लगा 0, 16 एकम 16। तो ये आ गया 128 118.1। तो 100 से कितना ज़्यादा है ये चेक कर लीजिए। 100 से कितना ज़्यादा है ये देख लीजिए। 18.1% अर्थात पूर्णांक में लिखेंगे 18% का उसे लाभ हुआ। तो उसे लाभ हुआ 18%, जो कि आपके सामने है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, देखिए क्वेश्चन नंबर 113, एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपये है। इसे किस तरीके से बेचा जाता है कि पहला तरीका 24% की एकल छूट, दूसरा तरीका 16 तथा 10% की 2 क्रमिक छूट। तो किस तरीके से विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा? तो विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा ये पूछा है। तो देखिए पहला तरीका लेते हैं ए वाला। 28,000 रुपये का 24% की एकल छूट 76% में बेचा जाएगा। देखिए 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 एकम 25, 3 हो गए 30, 25 एकम 25, 5 25 दूनी 50, 0। 4 से काटेंगे 19 बार, 19 और 1120 की गुणा करेंगे 0, 19 दूनी 38, 3 19 एकम 19 और 3 22, हासिल 2, 19 2 21। ये हो गया पहला विक्रय मूल्य हो गया। दूसरा निकालना है हमें बी तरीके वाला। 28,000 रुपये का 16% और 10% की 2 क्रमिक छूट। 16% की छूट है 84 में बेचा गया, 10 की छूट है 90 में बेचा गया, यानी कि 9/100। अब देखो यहाँ पर 2 0 से 2 0,
और ये 2 जीरो से 2 जीरो। क्लियर? अब देखो ये हो गया हमारा 9 चौक 36 4, 9 चौक 36 6 48, यानी कि अगर सबकी गुणा करें 28 84 और 9, तो इनकी गुणा आएगी हमारा 21 168। अब देखिए दोनों में कंपेयर करेंगे और देखेंगे किस तरीके से विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। तो विक्रय मूल्य है 21 2, यहाँ 21 1, ये वाला विक्रय मूल्य कम होगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बी तरीका हमारा आंसर बनता है और उसकी वैल्यू होगी 21 168, बी 21 168 ये वाला। क्लियर? अब आता है क्वेश्चन नंबर 114। एक दुकानदार 3600 रुपये अंकित मूल्य वाली एक घड़ी पर 2 छूट देता है। पहली छूट दी उसने 15% की 2 छूट। सक्सेसिव मेथड -15 -15 माइनस प्लस 225 100 से भाग % का चिन्ह। पहली छूट। दूसरी छूट लेंगे 10 की छूट 20 की छूट माइनस प्लस 20 दाम 200, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। अब देखो दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर हमें बताना। तो 15 15 30 से 30 कट गया। अंतर देखेंगे कितने का अंतर है, 0.25 का अंतर है। तो किस पर निकालना? 3600 रुपये पर। मल्टीपल कंसेप्ट लगेगा 0.25%। देखिए परसेंट से 2 जीरो काटा मैंने और 2 अंक छोड़कर दशमलव की बटे में 2 जीरो, 25 चौक 100, 4 9 36, 9 रुपये का अंतर आ गया। देखिए 9 रुपये का अंतर आता है, 4 9 36, 9 रुपये ये रहा। तो चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी आता है, सिंपल बनता है।